हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की पूरी फुल तैयारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके और बगल में दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले सारे वीडियोज़ और लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाए। दोस्तों, लेखपाल से हर जानकारी, हर अपडेट के लिए जुड़े रहें। और चलिए देखेंगे आज की इस वीडियो में। फर्स्ट वीडियो है ये, और इसमें आप देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर। और इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पाने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर के पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आपके अपने टेलीग्राम चैनल यानी लेखपाल के लिए आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिशियल के नेम से, या फिर आप लिंक से डायरेक्ट जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं पीडीएफ पाने के लिए। चलिए, जो क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं इसमें हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे प्रत्येक क्वेश्चन में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे क्वेश्चन, कोई बाहरी क्वेश्चन नहीं लिया गया है। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। उम्मीद है आपसे कि आप जरूर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसको लोकनायक के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है C.F. एंड्रयूज, जयप्रकाश नारायण, चित्तरंजन दास, आशुतोष मुखर्जी। तो यहाँ पर 7 नंबर पर राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, देखिए, लोकनायक के रूप में जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, और समग्र क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगले प्रश्न में देखेंगे। अगला प्रश्न यहाँ पर 8 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। तो यहाँ पर देखिए, बाबा रामचंद्र हैं, महात्मा गांधी हैं, B.R. अम्बेडकर हैं, और अल्लूरी सीताराम राजू हैं। तो यहाँ पर देखिएगा 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बाबा रामचंद्र हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, बात थोड़ी सी इस प्रश्न को लेकर के अगर करेंगे तो जो अवध के कृषक की बात की जा रही है, तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता बाबा रामचंद्र थे। ये तो आपको इस प्रश्न से पता चल गया। ये मूलतः महाराष्ट्र के रहने वाले थे बाबा रामचंद्र। इन्होंने जमींदारी के विरुद्ध अवध के किसानों को संगठित करने के लिए पहल की। ये जो इनकी बात की जा रही है, इन्होंने किसानों को संगठित करने के लिए पहल की, और ये सन्यासी वेश में रहकर सभाएं आयोजित करने लगे। रामचरितमानस के पाठ द्वारा किसानों को जागृत करना एवं संगठित करना, इन्हीं इकट्ठे करना, इन्हीं के प्रयास से अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में एक समांतर संगठन अवध किसान सभा का गठन किया इन्होंने। चलिए नेक्स्ट आएंगे अगले प्रश्न में। 9वां नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा भैया, इसमें कह रहा है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कस्तूरबा गांधी, बीकाजी कामा, सरोजनी नायडू, बेगम हजरत महल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, बेगम हजरत महल। अब यहाँ पर इनके बारे में भी जानेंगे। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ में भाग लिया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत की थी, जिसका ब्रिटिश नायक कैंपबेल ने मार्च 1858 ईस्वी में दमन किया। रानी लक्ष्मीबाई 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली झांसी में अन्य प्रमुख महिला थी। ठीक है, झांसी से ये जो बात की जा रही है रानी लक्ष्मीबाई की, इन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली झांसी से अन्य प्रमुख जो है महिला थी ये। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर बेगम हजरत महल से जुड़ी जानकारी ली। अगले प्रश्न में आएंगे। अगला प्रश्न सेम क्वेश्चन, ये अगले प्रश्न में आएंगे 10 नंबर पे। 10 में कह रहा है कि ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसमें भी देखेंगे, डिटेल में जानकारी लेंगे। तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण किस अधिकारी द्वारा किया जाता था। तो यहाँ पे राइट आंसर होता है लेखपाल के द्वारा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश में भूमि पंजीकरण लेखपाल अथवा पटवारी द्वारा किया जाता था। ठीक है, अगर यहाँ पर आयोग, लेकिन यहाँ पर 2015 की अगर हम लोग बात करेंगे
तो काजी भी आंसर आया था, आयोग ने काजी आंसर मान लिया था। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि अब की अगर प्रश्न आता है तो आपको आंसर ये करना होगा, काजी नहीं करना होगा, दोनों आंसर नहीं दिए जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो राइट आंसर है वो होगा लेखपाल या पटवारी। ठीक है, लेखपाल अथवा पटवारी द्वारा किया जाता था। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है और इसमें जो आयोग ने निर्णय लिया था कि काजी आंसर मान लिया था इसमें, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आयोग ने तो काजी मान लिया था लेकिन ऑब्जेक्शन भी हुए थे। फिर उसके बाद में आपका जो है जो ऑब्जेक्शन के बाद में आपकी फाइनल आंसर की जो आती है उसमें लेखपाल जो राइट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलेंगे, 11वें नंबर प्रश्न में। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 11वें नंबर प्रश्न में यहाँ पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1942, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुई। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आपको ये जानकारी यहाँ से हो गई। अगला प्रश्न 12वां नंबर है, कह रहा भैया बताइएगा गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो पहले हम यहाँ पर उत्तर को जानेंगे, फिर गदर क्रांति की बात करेंगे कि ये जब आरंभ हुई, ठीक है, तो इसका प्रमुख कारण क्या था, डिटेल में थोड़ी सी जानकारी भी करेंगे, बहुत ज़रूरी है। 12 नंबर पे देखिए, गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण क्या था? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, कोमागाता मारू घटना। तो दोस्तों गदर क्रांति आरंभ होने का प्रमुख कारण विश्व युद्ध प्रथम का प्रारंभ होना था। वर्ष 1914 में छिड़े प्रथम विश्व युद्ध को भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अवसर के रूप में देखा और व्यक्ति जो थे उन्होंने इसे एक अवसर के रूप में देखा, क्योंकि स्वदेशी आंदोलनों के निष्क्रिय होने से भारतीय राष्ट्रवाद के प्रहरी भी निष्क्रिय हो गए थे। भारतीय राष्ट्रवादियों ने ये धारणा की थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। ठीक है, किसी भी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए एक जो मौका है, उनके लिए एक मौका है। इस मौके का कई जगहों पर कई तरह से फ़ायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांति और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और उनके विदेशी संगठनों ने इसका लाभ उठाया। गदर क्रांति ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। 1 नवंबर 1913 को अमेरिका के सैन्य फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल सिंह ने किया था। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि गठन किसने किया था, तो लाला हरदयाल सिंह ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या होने वाला है ये देखेंगे यहाँ पर। तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। और अगले प्रश्न में आते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर 13वां नंबर, और 13वें नंबर पे ये कह रहा, बताइएगा वह कौन सा स्थान है जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, रंगून। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह द्वितीय को हुमायूं के मकबरे में गिरफ्तार कर लिया। उसे हडसन ने रंगून निर्वासित किया गया, जहां 1862 में मृत्यु हो गई उनकी। ठीक है, हडसन ने रंगून क्या कर दिया था, निर्वासित कर दिया था इनको। ठीक है, जहां 1862 में इनकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका 14 नंबर है। 14 नंबर पे कह रहा है, जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई वह शहीद दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 23 मार्च आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। 23 मार्च आपका राइट आंसर। देखिए 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई, जिस कारण प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अच्छा 30 जनवरी को भी प्रत्येक
वर्ष शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह जो राष्ट्रपिता है हमारे महात्मा गांधी की पुण्यतिथि है। ठीक है, तो महात्मा गांधी की जो पुण्यतिथि है वो 30 जनवरी के रूप में मानी जाती है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अपना ख्याल रखिएगा। इस प्रकार से और वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब बटन दबा करके जरूर जुड़ जाएं, जिससे कि आपको आने वाले सारे वीडियो समय से मिल पाए। धन्यवाद।